लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। पीपर पाना डोलाते हवे का, पीपर पाना डोलाते हवे का। पिंजरा माँ बैठी बैठी चिड़ैया बोलत हवे का गा हरे रामा। पिंजरा माँ बैठी बैठी चिड़ैया बोलत हवे का गा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। ओम श्री परमात्मने नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा अति विचित्र है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। भगवान के कथा अतेक विचित्रता से भरे है, जेन ला कोनो पार ही नहीं पा सके, कोनो जान ही नहीं सकन। हमर मन के बुद्धि विवेक और समझ से परे है। भगवान शिव जी होई परम सुजान, जेने ये भगवान के कथा ला तत्व से जानिस। और भगवान शिव जी के सिवा कोई दूसरा परम सुजान न भूयो न भविष्यति, न तो भूतकाल में कोई होए, न वर्तमान में कोई है, न आने वाला भविष्य में कोई हो सके। अनेक विचित्रता से भगवान के कथा भरे है। तो आओ सुंदर सुअवसर प्राप्त हो है, तो कुछ क्षण के लिए भगवान की कथा की ओर मन बुद्धि एकाग्र चित्त एकाग्र करते हुए नश्वर देह की भान को भूलकर भगवान की कथा में प्रवेश करें। जय। कथा प्रसंग बालकांड 16 नंबर 142 से लेके है, यही आधार मान के भगवान की कथा में प्रवेश करत हम। जय। तो कथा प्रसंग है महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा के, जेकर से ये मनुष्य सृष्टि के उत्पत्ति हुई। हाँ भैया, ये महाराज मनु और महारानी शत्रुपा से ही ये मनुष्य मन के हमर मन के उत्पत्ति हुई। जय। तो महाराज स्वयंभू मनु और वो का रानी शत्रुपा हुई, जेकर 2 जन बेटा हुई, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के। जय। और एक ओकर बेटी जेकर नाम देवहूति नाम आथे। जय। तो महाराज मनु के बड़े बेटा उत्तानपाद जेकर 2 जन पत्नी रही, एक सुरुचि जेकर से राजकुमार उत्तम के जन्म हुई। हाँ। और दूसरी रानी सुनीति ओकर से बालक ध्रुव के जन्म हुई। हाँ। और ओकर छोटे बेटा के नाम रही से प्रियव्रत। और ओकर एक बेटी के नाम रामचरितमानस में आते, ओकर नाम है देवहूति। हाँ। वो देवहूति करदम ऋषि ला ब्याही गीस, जेकर से कपिल नारायण भगवान के जन्म हुई। और कपिल नारायण भगवान सांख्य शास्त्र के रचना करीस और अपन माता देवहूति ला ज्ञान प्रदान करीस। हाँ भैया। वही महाराज मनु और शत्रुपा राज करते 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 अतेक दिन बीत गए वो राजा रानी दंपत्ति ला। हाँ। कि चौथापन आ गए। तो एक दिन महाराज मनु के मन में ये बात आते कि होई न विषय विराग, जय, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति दिनो। महाराज मनु एक दिन सोचते कि विषय वासना, ये माया मोह के शक्ति अतेक प्रबल है, जेकर से हमार मन हटते नहीं है। हाँ भैया। ये माया के शक्ति अतेक प्रबल है कि सारे संसार ला जकड़ के रखे है। हाँ। ये माया मोह के बंधन से कोनो हट ही नहीं सकतन, माया मोह ला कोनो त्याग नहीं सकतन। तब माया मोह ला
हमन नहीं त्याग सकतन। एक कारण का है, माया हमन ला जकड़ के रख ले। वाह, हमन तो त्याग सकते, लेकिन कब त्याग सकबो, जब हमार आप मन के ऊपर भगवान के कृपा होई। सही बात तब है है भैया। माया के प्रबल शक्ति से हमन बच सकबो। काबर माया संसार ला नचावत है, और वो माया भगवान के सामने स्वयं वो नर्तकी की भांति नाचते। यही तो बात है भैया। तो जब है भगवान के शरण में जाबो, तब है ये माया मोह के बंधन से हमन हट सकत हन, तब है माया के गांठ से दूर हो सकत हन। यही बात ला महाराज मनु सोचते कि हो ही न विषय विराग, ये विषय वासना, ये माया मोह अतिक प्रबल है, एकर से हमन दूर नहीं हट सकत रानी भैया। और भवन बसत पा चौथपन, ये हमर राजकाज के संचालन करत करत आज चौथापन आगे, और भगवान के भजन कीर्तन करे नहीं आन, तो हमारे मनुष्य तन के उद्धार कैसे होई, कैसे होई? ये बात ला महाराज मनु सोचिस तो का थे कि हृदय बहुत दुख लाग। ये बात ला चिंतन करके महाराज मनु के हृदय में बहुत दुख उत्पन्न हो गए, और कहते कि जन्म गयऊ हरि भगत बिनो, भगवान के भजन बिना ये जन्म हम मिथ्या जाते, व्यर्थ जाने जाते। तो ये पशु और हम मनुष्य तन में फिर भेद ही का रही गए, अंतर ही का रही गए। ऐसे जब आत्मज्ञान महाराज मनु ला होइस, तो अपन बड़े बेटा उत्तान पाद और छोटे बेटा प्रिव्रत ला अपन राजपाट ला सौंप के महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या करे बर निकल गए। कहाँ गीस? नैमिषारण्य के ओर निकल पड़िस महाराज मनु और शत्रुपा। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखते कि पंथ जात सोहहि मति धीरा, और ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जब रास्ता में महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जात है नैमिषारण्य की ओर, तो कैसे सुशोभित होवा थे, जैसे ज्ञान भक्ति साक्षात स्वरूप बना के अवतरित हो गए हैं। महाराज मनु आज साक्षात ज्ञान के प्रतिमूर्ति बन गए, और महारानी शत्रुपा आज साक्षात भक्ति के स्वरूप हो गए भैया। आज ये महाराज मनु वो शत्रुपा नहीं रह गए, बल्कि ज्ञान और भक्ति के साक्षात स्वरूप में आ गए। तो तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही कर मन के उपमा दे है, संज्ञा दे है, तुलना करे है ज्ञान और भक्ति से। ते महाराज मनु वो शत्रुपा चलते 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 कहाँ पहुंची? पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, और हरसी नहाने निर्मल नीरा। ये महाराज मनु और शत्रुपा चलते चलते धेनुमति अर्थात गोमती नदी के किनारे में पहुंच गए। हाँ भैया। और गोमती नदी के इस जल में सुंदर स्नान करी, हरसी नहाने निर्मल नीरा। तो एक तात्पर्य का है, गोमती, गो माने होते इंद्री और मति माने होते बुद्धि। बुद्धि तो ये गोमती नदी के तात्पर्य यही होते ज्ञान। गोमती, गो माने इंद्री, मति माने विवेक या बुद्धि। तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 इंद्री होते। तो ये इंद्री ला अपन मति के नियंत्रण में रखना है, अपन बुद्धि के नियंत्रण में रखना है, अपन विवेक के नियंत्रण में रखना है। काबा 5 ज्ञानेंद्री है, 5 कर्मेंद्री है, ये बहुत चंचल है। तो ये इंद्री के बस में अपन बुद्धि ने नहीं आवन देना है, बल्कि बुद्धि के नियंत्रण में ये इंद्री मन ला रखना है। तो गोमती में स्नान करे के तात्पर्य वही होते, अपन 10 इंद्री ला मस्तिष्क के नियंत्रण में रखना है, अपन विवेक के नियंत्रण में रखना है। तो गोमती नदी में स्नान करे के तात्पर्य यही होते। तो महाराज मनु और शत्रुपा वो गोमती नदी में स्नान करी, अर्थात मस्तिष्क के नियंत्रण में पूरा शरीर ला रख ली। फिर जत का भी दर्शनीय स्थल रही से नैमिषारण्य क्षेत्र में सबों के दर्शन करीस, और फिर महाराज मनु और शत्रुपा एक जगह तपस्या करे बर बैठ गए। और 12 अक्षर मंत्र के जाप करत थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र के निरंतर जाप करत है महाराज मनु और महारानी शत्रुपा। तो महाराज मनु और शत्रुपा के ये कठिन तपस्या ला देख के
ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान कई बार आई सुकर पास में, जय हे राजा तो तपस्या से हमन प्रसन्न हन, वरदान मांग वरदान मांग वरदान मांग। विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। महाराज मनु वो शत्रुपा के अखंड तपल देख के हाँ। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान बहुत बार इस वरदान मांग वरदान मांग वरदान मांग करके, लेकिन महाराज मनु वरदान नहीं मांगी। वो कहिस कि हे त्रिदेवो, मैं वो आदि नारायण भगवान राम से वरदान मांगू, मैं तुम्हार मन से कोई वरदान नहीं मांगू। ऐसे महाराज मनु दृढ़ तप में निमग्न है, संलग्न है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा, नजर नजर में झूलते रहते ना। आहो जाते मनहा नजर तो डहर दौड़े जाते ना। काहो जाते मनहा नजर तो डहर दौड़े जाते ना। मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा, नजरे नजर में झूलते रहते ना। आओ जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते ना। आओ जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते ना। चंदनिया धरतिया राम तोला मैं बोहरा था। चंदा चंदनिया धरतिया राम तोला मैं बोहरा था। चंदा चंदनिया धरतिया राम तोला मैं बोहरा था। जत मोरी दरिया में बैठे रामा गुत्तर बोली गोटिया था। जत मोरी दरिया में बैठे रामा गुत्तर बोली गोटिया था। जत मोरी दरिया में बैठे रामा गुत्तर बोली गोटिया था। दरिया में बैठे रामा गुत्तर बोली गोटिया था। मन मोहना तोरी चेहरा, मन मोहना तोरी चेहरा, नजर नजर में झूलते रहते ना। काहो जाते मनहा नजर तो डहर दौड़े जाते ना। काहो जाते मनहा नजर तो डहर दौड़े जाते ना। मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा, नजरे नजर में झूलते रहते ना। आओ जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते ना। आओ जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते ना। मंदिर माँ जाके दिया ला जलाओ। शंकर भोला के मंदिर माँ जाके दिया ला जलाओ। शंकर भोला के मंदिर माँ जाके दिया ला जलाओ। बेलपाना धतुरा चढ़ा के अपन मन के मनौती लपाबो। बेलपाना धतुरा चढ़ा के अपन मन के मनौती लपाबो। बेलपाना धतुरा चढ़ा के अपन मन के मनौती लपाबो। धतुरा चढ़ा के अपन मन के मनौती लपाबो। मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा, नजर नजर में झूलते रहते ना। काहो जाते मनहा नजर तो डहर दौड़े जाते ना। काहो जाते मनहा नजर तो डहर दौड़े जाते ना। मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा, नजर नजर में झूलते रहते ना। काहो जाते मनहा नजर तो डहर दौड़े
ना काहो जाते मनहा नजर तोड़ दौड़े जाते 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 ना लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर के मंत्र ला राजा रानी श्रद्धा भक्ति विश्वास और अनुराग के साथ जपत रहे भैया। जय हो। तो ऐसे निरंतर जपत रहे कि तुलसीदास जी महाराज यहाँ दर्शन करावत है कि यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार और संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। जय हो भैया। मात्र पानी पी पी के राजा और रानी 6000 साल ने तपस्या करी। भगवान नारायण प्रकट नहीं हुई भैया। तब महाराज मनु और शत्रुपा पानी पीना बंद कर दी। 7000 साल ले सिर्फ हवा पी के तपस्या करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र ला 7000 साल ले मात्र हवा पी के तपस्या करी। तो 6 7 13,000 साल बीत गए लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुई। तब ये महाराज मनु और शत्रुपा वो हवल त्याग दीस, पानी ला त्याग दीस और एक पैर में खड़ा हो गए और अपन जीव ला ये ब्रह्मांड में चढ़ा दीस। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र ला 10,000 साल ले और जपी सोहा। 13 और 10 23,000 साल ले महाराज मनु और शत्रुपा भगवान के तपस्या करी। तब भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई महाराज मनु और शत्रुपा के कठिन तपस्या ला देख के। जय हो प्रभु। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतताम। मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में महाराज मनु के सामने प्रकट हो गए। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म लिए चतुर्भुजी रूप में महाराज मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। तो महाराज मनु और कहते कि हे राजा तोर कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तो का चाहिए तो हाँ बिल्कुल अपन संदेह ल त्याग के संकोच ल त्याग के वरदान मांग ले। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। महाराज मनु भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते कि हे दानियों में शिरोमणि, हे दानियों के अग्रगण्य महाप्रभु, मैं तोर सामने का छुपाऊं। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। मैं तोरे समान बेटा पाना चाहता हूँ, का छुपाऊं मैं तोर मेर की थे। तो भगवान नारायण महाराज मनु के चतुरता देख के कहते वाह चतुर राजा, मोर समान तो तीनों लोग 14 भुवन में कोई दूसरा बेटा तोला नहीं मिला है। और मोर समान दूसरा तोल लिए कहाँ बेटा ढूंढूं, तो मैं ही तोर बेटा बन के आहूं। लेकिन तोला इंतजार करना पड़ी, कुछ दिन इंतजार करना पड़ी। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी ला बेटा के रूप में प्राप्त करना कोई छोटे मोटे उपलब्धि नो है भैया, बहुत बड़े उपलब्धि है। तो बहुत बड़े उपलब्धि यदि हासिल करना है तो उसके लंबा इंतजार करना पड़ी और विश्वास करना पड़ी, कठिन परिश्रम करना पड़ी
और कर्म के कसौटी में अपन तन ला कसे ल पढ़ी। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की मार, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो महाराज मनु कठिन इंतजार करे वक्त तैयार हो गए और भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ के कहते प्रभु बहुत दिन इंतजार करे पढ़ी कैथस मोला, तो कहाँ रही हूँ मैं यहाँ। तो भगवान कहते हे महाराज मनु तय अमरावती में निवास करवे, जय हो। तो अमरावती में तय राज करवे, तोर वंश वृद्धि आगे चलही। तब कालांतर में तय अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बनवे और ये तोर शत्रुपा रानी हाँ महारानी कौशल्या बनी। तब मैं तोर बेटा बन के आहूं। तब भगवान के आदेशानुसार महाराज मनु और शत्रुपा अमरावती में आके निवास करी। तो वहां अभी का मन के वंश वृद्धि आगे बढ़ी। ये महाराज मनु ये काकर बेटा है भैया, ये सूर्य नारायण भगवान के बेटा है। सूर्य नारायण भगवान से सूर्यवंशी राजा मन के सृष्टि आगे बढ़ी। तो ये सूर्यवंशी राजा मन के उत्पत्ति कैसे हुई, तो विद्वान मन कहते भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के अवतरण हुई। वहां ब्रह्मा जी के नाभि कमल में भगवान नारायण के नाभि कमल में कमल के पुष्प ही से वहीं से ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव हुई। तो ब्रह्मा जी के बेटा हुई मरीचि और मरीचि के बेटा हुई कश्यप। तो ये कश्यप ऋषि कोई साधारण ऋषि नो है भैया, वो तो एक दूसरा ब्रह्मा के उपाधि दे जाते हो। काबर ये महाराज कश्यप के 13 जन पत्नी रही, वो महाराज दक्ष के 13 जन कन्या होकर साथ ब्याही गए रही से। तो एक जन पत्नी के नाम कद्रू ओकर से सब सांप जाति के उत्पत्ति हुई और दूसरी पत्नी के नाम विनता ओकर से गरुड़ जाति के उत्पत्ति हुई और तीसरी पत्नी के नाम दिति ओकर से सब राक्षस मन के उत्पत्ति हुई और चौथा पत्नी के नाम अदिति ओकर से सब देवता मन के उत्पत्ति हुई और पांचवी पत्नी के नाम दाक्षायणी ओकर से सूर्य नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। तो यही सूर्य नारायण के बेटा ये मनु जैन भगवान न पाए बा तपस्या करे है। तो ये महाराज मनु और शत्रुपा अमरावती में गीस। तो ये मनु के बेटा हुई इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के मानधाता, मानधाता के अम्बरीश, अम्बरीश के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंपक, चंपक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के अंशुमान, अंशुमान के असमंजस, असमंजस के दिलीप, दिलीप के भागीरथी ओकर ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के मौलक, मौलक के खटवांग, खटवांग के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के राम जी, राम जी के कुश, कुश के अतिथि। इस प्रकार से 125 पीढ़ी सूर्यवंशी राजा मन के और आगे 40 वंशावली है। तो वही महाराज मनु कालांतर में अयोध्या के राजा दशरथ बनीस और ये महारानी शत्रुपा कालांतर में कौशल्या बनीस। तेन ल फिर भगवान हाँ बेटा रूप में प्राप्त हुई। तो ये महाराज मनु कतका प्रेम मांगे रही से, कतका प्रेम मांगे रही से भगवान में। जल जल बिनु मणि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना और मम जीवन तिमी तुम्हारी अधीना। भगवान मेरन महाराज मनु कतका प्रेम मंगीस, हे प्रभु कालांतर में तय मोला बेटा के रूप में प्राप्त होबे, तो मैं तोला भगवान झन मानो, मैं तोला बेटा ही मानो। जय हो। और अतका माया कराऊं, अतका माया कराऊं कि सुत विषयी तव पद रति हो और मोहि पर मूढ़ कही किन को। तब भगवान कहते महाराज मनु ला, हे मनु तय हमोला बेटा बेटा कहिए, संसार वाले तोला मूर्ख नहीं समझी जी। तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी ला बेटा बनावा थे, बेटा माना थे, ऐसे की के तोला मूढ़ कही। तो महाराज मनु के चतुरता देखो, दुनिया मोला मूढ़ है,
दुनिया मोला पागल का है, कोई परवाह नहीं है। जय ये हो। तो सारी संसार पागल है प्रभु, ये वैभव में दुनिया पागल है। और कोनो पागल है चतुराई के, अरे कोनो पागल है धन संपत्ति के, तो कोनो पागल है मान पढ़ाई के, अरे कोनो पागल है रंग रूप के, तो कोनो पागल है पंडिताई के। अरे सबले बढ़िया पागल है वो रामचंद्र रघुराई के। मैं हाँ तोर नाम से भले मोला पागल कहे प्रभु, संसार मोला मूढ़ क्यों न कहे। सुत विषयिक तव पद रति हो, और मोहि बड़ मूढ़ कहे किनु कहू। जैसे संसारिक पिता है अपन बेटा संग प्रेम करते, वैसने मैं तोर संग प्रेम कराऊं। संसार भले बोला मूढ़ कहे, और कतका मनी तोला मतलब चाह मैं हाँ मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, और मम जीवन तिमी तुम्हें अधीना। जैसे बिना मणि के मणिहार सांप जीवित नहीं रह सका है, और पानी के बिना मछली है जीवित नहीं रह सका है, वैसने तोर बिना मैं है जीवित झर रह सका। मछली है पानी ऊपर जतका माया करते, और मणिहार सांप है वो मणि ऊपर जतका माया करते, ओतके तोर ऊपर माया मैं करत रहा, और तोर बिना मैं झन जियाओ की थे जी। जय हो प्रभु। भगवान कैसे तथास्तु राजा वैसने हो ही की थे। वो करे सेती जब भगवान राम के वनवास हो भैया, तो भगवान के वियोग में राजा दशरथ तड़प तड़प के प्राण ल त्याग दीस। यही भगवान के चरण में सच्चा प्रेम है, सच्चा अनुराग है, सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है। तो मुंह से कहा निकलते महाराज मनु के दिल में भगवान के प्रति अनुराग भाव भक्ति श्रद्धा विश्वास कूट कूट के भरे रही से देखकर से वही मुंह डाले निकली से। सुना है महफिल में आज बड़ी रफ्ता लगी होगी, भीड़ बहुत लगते, सब अपन अपन मुंह डाले उद्गार व्यक्त करते जो दिल में भरे रही थे। बोला सुना है महफिल में आज बड़ी रफ्ता लगी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी जो दिल में भरी होगी, दिल में भरी होगी, दिल में भरी होगी। राजा मनु के दिल में भगवान के प्रति प्रेम सच्चा अनुराग भरे रही से वही है वो का मुंह डाले निकलीस और भगवान ला प्राप्त कर लीस। तो आओ मानस प्रेमी संजनों, ऐसने ही भगवान के चरण में हमरो मन के विश्वास हो। काबा कल युग समयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिना ही प्रयास, भव तर बिना ही प्रयास। भगवान के चरण में इसलिए हम मन अनुराग रखबो, श्रद्धा रखबो, विश्वास रखबो, तो हम मन भगवान बेटा रूप में प्राप्त हो जाही, कोई संदेह नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, हेरे मांझे ले चल नदिया के पार, डूंगा तो रहिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तो रहिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हेरे मांझे ले चल नदिया के पार, डूंगा तो रहिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तो रहिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार।
कहीं नैया की डोर। नदिया के पानी मारे लालोर, छूट न जाही कहीं नैया की डोर, छूट न जाही कहीं नैया की डोर। धीर चला रे छूट न जाए बतवा, डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। मंजूरी मने नाचे मोर, मैं न मंजूरी मने नाचे मोर। दूर कहीं बंसुरिया बजाए जिद चोर, मैं न मंजूरी मने नाचे मोर, मैं न मंजूरी मने नाचे मोर। धीर चला रे छूट न जाए बतवा, डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। हेरे माझी ले चल नदिया के पार, डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तो रही लेला डुलेला, नदिया तेज बहे धार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। हे लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई जी। निकला गे सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कोनो फुलवा थारी लावे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार रे भाई, जिंदगी सुघर बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत, गली गली सुंदर महकत। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है।
हिलावे, कोनो धूप अगर जलावे, कोनो फुलवा थारी लावे, कोनो धूप अगर जलावे, लगे राम दरबार रे भाई, जिंदगी सुघर बना लो ना। अयोध्या कस लागत है, गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापित हन अविद्या, जो जनैक प्रजंत। मानस प्रेमी संत समाज जय हो। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज हाँ भैया। रामचरित मानस के सप्तम को सोपान उत्तर कांड दोहा नंबर 113 खा हाँ में दर्शन कराते हाँ कि उत्तर दिशा में नील पर्वत में काकभुसुंडी जी हा निवास करे। हाँ वहाँ पक्षीराज गरुड़ जी हा भगवान के कथा सुने वर्गीस, सत्संग करे वर्गीस। हाँ तो काकभुसुंडी जी के गुरु के नाम रही से लोमस ऋषि। हाँ भैया। तो वो लोमस ऋषि हा काकभुसुंडी जी ला आशीर्वाद दे रही से, जय हे बेटा काकभुसुंडी, हे चेला, जिन पहाड़ में तय रहीबे वहां तय भगवान के सुमिरन करत रहीबे, भुलाबे झन होला। हाँ भैया। तब भगवान के सुमिरन करे के प्रभाव से जिन स्थान में तय निवास करबे, हाँ। ओका चारों मुड़ा एक एक योजन ले अविद्या माया हाँ व्यापमान नहीं होगा। जय। तो एक योजन में 4 कोष होते भैया। हाँ भैया। तो चारों मुड़ा ले 4 कोष तक के अविद्या माया जितना भी दुर्गुण है वो हा तोला नहीं परेशान करे, तोला नहीं व्यापे, नहीं व्यापे भैया। स्वतंत्र रहीबे। हाँ ऐसे काकभुसुंडी जिला ओका गुरु लोमस ऋषि हा आशीर्वाद दे रही से। हाँ तो अपन गुरु लोमस ऋषि के आशीर्वाद ला पा के उत्तर दिशा में नील पर्वत में सुख पूर्वक काकभुसुंडी जी रहा है। हाँ। वही पक्षीराज गरुड़ जी हा सत्संग करे वर्गीस, हाँ भैया। भगवान के कथा ला पूछे वर्गीस। जय। तो काकभुसुंडी जी के
इष्ट देवता कोने? भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप। हाँ हर मानव के अपन अपन एक इष्ट देवता होते। हाँ भैया। ऐसे तो हम हिंदू में सभी देवी देवता मानथन, जय। लेकिन खास एक इष्ट देवता होते। तो काकभुसुंडी जी के इष्ट देवता ये भगवान राम के बाल रूप है। हाँ भैया। तो वही ला काकभुसुंडी जी माने। जय हो। और गरुड़ जी ला कहते कि हे गरुड़, हाँ जब जब अवधपुरी रघुबीरा, हाँ और धरहि भगत हित मनुज शरीरा, मनुज शरीरा, हाँ और भैया। तब तब जाई रामपुर रहूं, और शिशु लीला बिलो की सुख लहुओ। लह हाँ भैया। काकभुसुंडी जी कही कि जब जब भगवान राम हाँ अयोध्या में जय हो। जन्म लेते, हाँ और भैया। भक्त मन ला सुख दे खातिर तब तब मैं यहाँ जाता हूँ, और हाँ। भगवान के बाल चरित्र ला देख के प्रसन्न होता हूँ, खुशी मनाता हूँ। जय। तो ये बहुवचन है, जब जब और तब तब है। भगवान यदि एके बेर जन्म ले रही थी तो जब भगवान है अवतार ली से तब मैं गे रहे की थी। वाह। लेकिन यहाँ जब जब अवधपुरी रघुबीरा, माने जब जब भगवान अवधपुर में अवतार ले थे तब तब मैं जाता हूँ। हाँ तो गरुड़ जी के मन में जिज्ञासा हुई, तब भगवान का अनेकों बार जन्म ले थे काकभुसुंडी जी। तो काकभुसुंडी जी की थे बिल्कुल गरुड़ जी। भगवान राम हाँ हर कल्प में एक बार अवतार लेते। जय। एक कल्प में भगवान है एक बार राम अवतार लेते। हाँ भैया। तब जब जब तब तब कहा था, मतलब था कतेक झन राम ला देख डरे है, कतेक बेर अवतार ले डरे, तो ला यहाँ राहत कतेक दिन हो गए। हाँ। अनेकों प्रश्न करीस गरुड़ जी है। हाँ तो काकभुसुंडी जी की थे यहाँ बसत मोनो मोहि सुनु खगईसा, और बीते कलप 7 अरु 20। जय हो। हे पक्षी राज गरुड़, ये नील पर्वत में मोला राहत राहत ना 27 कल्प बीत गए। हाँ भैया। बीते कल्प 7 अरु 20 और 7 27 कल्प बीत गए। हाँ। तो एक कल्प में भगवान एक बार राम रूप में अवतार लेते, तो 27 कल्प में मैं भगवान ला 27 बार अवतार लेवत मैं देख चुके हूँ, और अयोध्या में 27 बेर जा चुके हूँ ये नील पर्वत ला छोड़ छोड़ के की। हाँ भैया। अब गरुड़ जी के मन में ये जिज्ञासा हुई, तो 27 कल्प में 27 झन राम ला देख डरे है, तो एक कल्प में कत दिन होते। हाँ जिज्ञासा होते कि नहीं हुआ? हाँ, अब एक कल्प होते। के दिन ला जाने की जिज्ञासा हुई। हाँ भैया। जब तक 27 कल्प से जिया था तो एक एक कल्प में कत दिन होते, तेला तो मोल बता दे। हाँ तो काकभुसुंडी जी गरुड़ के ये जिज्ञासा भरे प्रश्न ला सुनते तो उत्तर देते। सतयुग के उम्र कत करीज भैया 17,28,000 साल। हाँ। और त्रेता युग के उम्र रही से 12,96,000 साल। हाँ भैया। और द्वापर युग के उम्र रही से 8,64,000 साल। जय। और जिन कलयुग में हमन जिया था तेकर उम्र है 4,32,000 साल। 4,32,000। तो कलयुग के 4,32,000 साल, द्वापर के 8,64,000 साल, त्रेता युग के 12,96,000 साल, और सतयुग के 17,28,000 साल। ये चारों युग के उम्र ला जोड़बे तो 43,20,000 साल होते। हाँ भैया। तो ये 43,20,000 साल में ये चारों युग है एक बार बीत जाते। बीत एला जाते। हमन एक चौकड़ी के था। जय। तो ऐसने 71 चौकड़ी होते गरुड़ जी, तो एक मनवंतर होते। हाँ तो 43,20,000 साल ला अब 71 से गुना कर दे तब एक मनवंतर के वर्ष समझ आ जाही। हाँ। तब एक मनवंतर में 30,67,20,000 साल एक मनवंतर में होते। हाँ भैया। तो वैसने अब 14 मनवंतर के फिर अब एक कल्प होते। हाँ। तो 30,67,20,000 साल जिन एक मनवंतर में होते, ओला अब 14 मनवंतर से गुना करबे तब हो ही 4,29,40,80,000 साल होते एक कल्प में। जय। और यह एक दिन ब्रह्मा के और अतके कन 4,29,40,80,000 साल और वर्ष बीत ही तो ब्रह्मा के एक रात बीत बनते। हाँ। तो वो इसने दिन और रात संध्या उस संध्यांश ला मिलावे गरुड़ जी तो 8,64,00,00,000 वर्ष होते जहाँ ब्रह्मा के एक दिन और एक रात बीत।
थे। हाँ भैया। ये समय के गणना ल सुनीस काकभुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ के बुद्धि यौ चक्रा गे, वो तो अपन बुद्धि के निवारण करेल गेरी से, शंका के निवारण करेल गेरी से, लेकिन समय के गणना ला काकभुसुंडी जी के द्वारा सुनीस तो वो का मन विचलित हो गए। हे गरुड़ काकभुसुंडी जी, जब तय हाँ 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार साल में एक कल्प होते, तब राम जी एक बार अवतार ले थे, तो ओतके अब तय 27 राम ले देख डरे हस। हाँ। माने अतके समय तय 27 समय से जिया था। तोर लीला अपरंपार है, तय मरथत ते नहीं मरस। तो काकभुसुंडी जी कहते मोला मोर गुरु लोमस के वरदान है इच्छा मृत्यु के। जब मैं अपन मन में इच्छा कर हूँ, अब मैं मर जाते हूँ की के तभी मैं मर हूँ, और जब तक के मैं इच्छा मरण के मतलब इच्छा नहीं कर हूँ, अब मैं अपन शरीर ला त्याग हूँ की के तब तक के मोर प्राण नहीं छूटे गरुड़। मैं हाँ इच्छा मृत्यु के वरदान पा चुके हम गुरु लोमस ऋषि में, इसलिए मैं हाँ चिरकाल तक के जिया था, चिरंजीवी हूँ कि थे। हाँ। तो ऐसे काकभुसुंडी जी हाँ गरुड़ जिला भगवान के 27 बार जन्म ले के प्रसंग ल बताइस। तो 27 बार में अब भगवान 27 बार रावण ल मारे है। हाँ। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तुरे गुरु तुर बोले हरा, बजरंगला मोहि डाले, तुरे हंसी ठिठोले हरा, सबरीला डाले, तोरे रूप के ज्योति हरा, सारा जगला मोहि डाले। आ जावे मोरी रामा, आ जावे मोरी रामा, रूप
जगला मोहि डाले आ जावे मोर रामा आ जावे मोर रामा आ जावे मोर रामा आ जावे मोर रामा तोरे गुरु तुरे बोले हरा बजरंगला मोहि डाले तोरे हंसी ठिठोले हरा सब रीला मोहि डाले तोरे रूप की ज्योति हरा तार जगला मोहि डाले तोरे रूप की ज्योति हरा तार जगला मोहि डाले तोरे रूप की ज्योति हरा तार जगला मोहि डाले तोरे रूप की ज्योति हरा तार जगला मोहि डाले तोरे रूप की ज्योति हरा तार जगला मोहि डाले तोरे रूप की ज्योति हरा तार जगला मोहि डाले लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मानस प्रेमी श्रोता समाज, जय काक भुसुंडी जी है पक्षीराज गरुड़ला। हाँ भैया भगवान राम के 27 बार जन्म लेके कथा ला बताइस। तब भगवान हाँ एक कल्प में जब एक बार राम अवतार लेते और तो हर कल्प में राम अवतार लेके अपन राम के जो लीला है वो पूर्ण करते। हाँ भैया तो हर कल्प में एक बार रावण ला मारा थे तो वो रावण हम मरते कि नहीं मर रहे। जय यदि मार रहे भगवान हाँ तो हर साल के साल फिर वो जलाए के का आवश्यकता है। हाँ? ये बहुत बड़े विकट प्रश्न खड़ा होते हैं हमारा आप मन के बीच। हाँ तो एक जगह पढ़े न मिलीस, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, यस एंड इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। एक मतलब यही होते करेक्ट। यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन को और कमाया जा सकता है। यस इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। यदि ये निरोगी शरीर कोई रोग से पीड़ित हो गए तब समझो कुछ नुकसान हुआ। काबर एला तंदुरुस्त होए में भरपाई करे में कुछ वक्त लगी लेकिन सुधर जाई। हाँ एंड इफ और यदि कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, और यदि चरित्र खराब हो गया मानस प्रेमी सज्जनों तो सब कुछ समाप्त हो जाता सब है। कुछ समाप्त हो जाता है। इज्जत मान मर्यादा विश्वास सम्मान बड़ाई कुछ नहीं बचा है। हाँ सब समाप्त हो जाते हैं। हाँ तो एक मतलब यही है कि अपन आचरण ला पवित्र करना है। जय कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ प्रायः देखे ल मिलते कि कैथे आन और करथे आन, वाह और करथे आन तो कैथे आन। सही बात है भैया। ऊपर में राम राम तरीम कसाई और खाले विनोद भैया पेड़ा मिठाई भैया। ऊपर में राम 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 कहा थे तरीम कसाई जैसे 3 फांकी भरे है तो ऐसा में वाह विश्वास खत्म हो जाते। हाँ भैया के दिन पता नहीं चल ही दुभेदिया मन के पता चल ही उघरे अंत न हो ये निबाहू और काल नेमी जी में रावण राहू। हाँ भैया तुलसीदास जी महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण दे है, कोई बाहर के बात न है। हाँ रावण काल नेमी राहु कपट के वेश बना बना के आइन और तीनों जन के कपट है अंत में खुल के नहीं। सही बात है भैया। अंत समय तक के निर्वाह नहीं हो सके। हाँ कपटी मन के कपट है उजागर हो जाते अपन कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पवित्रता होना चाहिए। हाँ जेन हम बोला था वही हम करन और जेन हम करा था वही हम बोलन, वही हम बोल तबे पवित्रता होही। काबर भगवान के है निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ जे निर्मल मन के व्यक्ति है वही मोला पा सकते। जे कपटी है छली है छिद्री है लोभी है लालची है ओला मैं नहीं भावा, वो हम ओला नहीं पा सके। कभू नहीं पावे भैया। तो ओकरे से थी रावण है नहीं मरा, कपटी है लोभी है अहंकारी है अभी सब भरे है ओकरे जमावड़ा है। हाँ ओकरे से थी रावण है नहीं मरे जी। आसोच के बात है। हाँ सुना था भैया। हाँ भैया। हाँ मोर गांव कोदवा में बड़े जन भाटा है। हाँ हाँ दशहरा दिन 10वीं दिन के बात है। हाँ रावण संग हो गए मोर भेंट।
हाँ दंग दंग ले भाटा में खड़े रहा वाह और ओकर धनुष बाण है भूया मारे रहा वाह भाई काबर बनैया मन है से दारू पी पी बना रही थे वाह तो रावण है दंग दंग ले खड़े रहा 25 फीट के ऐसनो बात है का? ओकर भूया मारे रहा उसने बनैया रहा मौसम बना के हाँ। बनाने वाला तो वो मन है धनुष बाण ला भूया मारा दे रहा है तो मैं देखे रावण ला नीचे से ऊपर तक देखे तो मोला बड़ा दंग लागी वाह लेकिन पूछे बर मोर मन में उमंग जागी डरावत पूछे हाँ ये रावण महाराज तो यहाँ कुआर के घाम में काबर था खड़े है भाटा में हाँ। अते कुहर धाम का में वाह रामायण में मैं पढ़े रहे तय 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 24 उपनिषद के ज्ञाता महाज्ञानी रहे हाँ भाई लेकिन अपन ताकत और ज्ञान के बहुत अभिमानी रहे तो हाँ। ऐसा तय काबर करत रहता है सुनत भले सुनिस रावण है बोलिस तहल मोला खिसिया के वाह का मैं तोला सहिस के रावण लगता हूँ का मैं तो सहिस के रावण लगता हूँ मोर जैसे कतको रावण तू गली गली में गींज रहा थे हाँ मोर जैसे कतको रावण तू गली गली में गींज रहा थे गिंजरा थे मोला देखे बर तुमान साल के साल जला था और तुहर भीतर के काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी रावण ला जगा था ओह अरे मैं मरैया होते हूँ तो मर नहीं जाते हो और दोबारा लहुट के काबर आते मैं हाँ अरे पूछैया मैं भगवान राम के हाथ में मरे हूँ तू हर मरे के सोचाओ वाह मैं भगवान राम के हाथ में तरे हूँ तू हर तरह के सोचाओ जय। तू हर तरह के सोचाओ और तुहरे अतलंग के सेती तुहरे अहंकार के सेती तुहा काम क्रोध मद लोभ ला बढ़ावा देता हो तेकरे सेती हाँ ये भाटा में दंग दंग ले खड़े हो एकरे सेती मैं नहीं मरता हूँ कि रावण हम बोला जवाब दीजिए मैं अपने कस मुँह लटका के अपन घर में आ गया हूँ का कहते हैं उसने रावण के चेला चाटित गली गली खोल खोल में हजारों की संख्या में भरे हैं भरे हैं। रावण मरहिच कहाँ ले तो रावण ला मारना है तो अपन आप ला पहली पवित्र करना हो ही अपन आपके काम क्रोध मद मोह अहंकार रूपी रावण ला पहली मारना हो ही हाँ। वो रावण मर ही वो तो मर गए भगवान के हाथ में तर गए वो तो मात्र एक पुतला बाज गए हम भीतर के रावण ला तो मारम यही सच्चा रावण के मारना है बोलो राजा रामचंद्र की जय हो बोले शंकर भगवान की जय गंगाधर जल चढ़ा के भोले की कृपा पाले बाबा है औघड़ दानी मुँह मांगा वर तू पाल बम भोले हमारा नारा है गरीबों का सहारा है बम भोले हमारा नारा है गरीबों का सहारा है गंगाधर जल चढ़ा के भोले की कृपा पाले बाबा है औघड़ दानी मुँह मांगा वर तू पाले बम भोले हमारा नारा है गरीबों का सहारा है बम भोले हमारा नारा है गरीबों का सहारा है जटा झूठ मंग छाला अंग बबूती रमाए झूठ पग खाला
पगछाना अंग भभूति रमाए। गले हार सर्पों का जब महादेव कहलाए। 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 माँ पार्वती के प्यारे है दीन दुखी के सहारे। माँ पार्वती के प्यारे है दीन दुखी के सहारे। बम बोले हमारा नारा है, गरीबों का सहारा है। बम बोले हमारा नारा है, गरीबों का सहारा है। ये सड़क की ज्वाला तीनों लोग थर्राए। ये सड़क की ज्वाला तीनों लोग थर्राए। ये सड़क की ज्वाला जब तीनों लोग थर्राए। ये सड़क की ज्वाला तीनों लोग थर्राए। जब समताप मिटाया प्रभु नीलकंठ कहलाए। तब सब ताप मिटाया प्रभु नीलकंठ कहलाए। जब समताप मिटाया प्रभु नीलकंठ कहलाए। तब सब ताप मिटाया प्रभु नीलकंठ कहलाए। सब देव मुनि गुण गाए, ये देख के सभी हर्षाए। सब देव मुनि गुण गाए, ये देख के सभी हर्षाए। कि बम बोले हमारा अपनारा है, गरीबों का सहारा है। बम बोले हमारा नारा है, गरीबों का सहारा है। गंगाधर जल चढ़ा के भोले की कृपा पाले। बाबा है औगड़दानी, मुँह मांगा वर तू पाले। बम बोले हमारा नारा है, गरीबों का सहारा है। बम बोले हमारा नारा है, गरीबों का सहारा है। बम बोले हमारा नारा है, गरीबों का सहारा है। बम बोले हमारा नारा है, गरीबों का सहारा है। बोले शंकर भगवान की जय।